अच्छा क्लास नी की बायोमैकेनिक्स अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नी इज वन ऑफ द मेजर वेट बेरिंग जॉइंट्स ऑफ योर बॉडी। ठीक है, हिप भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन सबसे ज्यादा जो डिजेनरेटिव चेंजेस हैं वो आती हैं नी में। ठीक है, क्योंकि नी रिप्लेसमेंट इज मच मोर कॉमन देन द हिप रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रेस इस पे आ रहा होता है एज कंपेयर टू हिप। ठीक है, तो इसको अब आप देखो कि इसको चूंकि बायोमैकेनिक्स की आपके बुक में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस फॉलो किया जाता है कि सबसे पहले रिव्यू ऑफ एनाटॉमी करवाया जाता है, फिर जो मसल्स स्पेसिफिक मूवमेंट्स कर रहे होते हैं वो करवाए जाते हैं, और फिर उसके बाद आप लोग उसकी इंजरीज वगैरह पढ़ते हो, लोड्स वगैरह देखते हो उस पर। ठीक है, तो आज का हम 2 लेक्चर्स में हम इसको कवर कर लेंगे नी को, और 2 लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक यानी कि हम एंकल कवर कर लेंगे, और जो रिमेनिंग लेक्चर्स होंगे उसमें हम एर्गोनॉमिक्स कवर करेंगे। और आप में से जो स्टूडेंट्स रिमेनिंग हैं जिन्होंने अभी तक प्रेजेंटेशन नहीं दी वो भी अपना नाम मुझे व्हाट्सएप कर दें, बल्कि मैं उनको टॉपिक्स भी अलॉट कर दूंगा। तो ये आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। जी, ये नजर आ रही है आपको पीपीटी? जी सबको ना? यस सर। चले ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये हम अनाटमी से हम स्टार्ट करते हैं कि नी को नेचर ने, अल्लाह ताला ने इस तरह का बनाया है कि ट्मेंडस लोड्स जो हैं वो बियर कर लेता है आपका जो नी जॉइंट है वो, और जितनी आपकी लोकोमोटिव एक्टिविटी हो रही है उसमें मेन आपका जो नी है उसका रोल है। काइंडली अगर आप अपने आप को सारे म्यूट कर लें तो वो बेटर होगा, वरना मैं सबको कर देता हूँ। आप सबको सब कर लो अपने आप को। और इसमें है कि ये लार्ज साइनोवियल जॉइंट है जो नी है, वो लार्ज साइनोवियल जॉइंट है जो जिसमें 3 आर्टिकुलेशंस हैं विद इन द जॉइंट कैप्सूल। तो इसको आप देखें कि कौन कौन से जो जॉइंट्स हैं वो हैं। ठीक है, 2 कंडाइलर आर्टिकुलेशंस ऑफ द टिबियो-फेमरल जॉइंट, यानी कि जो फीमर और टीबिया है उसमें मीडियल एपिकंडाइल और लेटरल जो एपिकंडाइल कह रहा हूँ, सॉरी, कंडाइल जो हैं वो फीमर के कंडाइल्स विद द टीबिया वो जॉइंट बना रहे हैं मीडियल साइड पे और लेटरल साइड पे। ठीक है, तो 2 कंडाइलर जॉइंट्स ये हो गए, और थर्ड आर्टिकुलेशन हो गई पटेला की विद द फीमर। ठीक है, जो भी आपकी नी पे फ्लेक्शन होती है या एक्सटेंशन होती है उसमें अगर पटेला मोबाइल नहीं है तो आपकी जो मूवमेंट है वो नहीं हो सकती। और जो प्रॉक्सिमल आपका टिबियोफिबुलर जॉइंट है सॉफ्ट टिश्यू कनेक्शन दैट आल्सो स्लाइटली इन्फ्लुएंस नी मोशन। ठीक है, नी पे रोटेशन भी होती है। अगर आप तेज भाग रहे हो, नी प्योरली हिंज जॉइंट नहीं है, 95% आप कह लो हिंज जॉइंट है। अब आप भाग रहे हो एंड यू आर टेकिंग अ टर्न, तो टर्न करने से उस पे जो मूवमेंट हो रही है वो रोटेशन की हो रही है, और उस मूवमेंट रोटेशन की मूवमेंट में जो रोल है वो उसमें टिबियोफिबुलर जॉइंट का रोल है। ठीक है, इसके बाद है कि ये हिंज जॉइंट है, जैसे मैंने आपको बताया हिंज जॉइंट ओनली परमिट्स मूवमेंट्स इन वन डायरेक्शन, लेकिन समहाउ इसमें लेटरल और मीडियल रोटेशंस भी थोड़ी सी हो जाती हैं। और इंटरकंडाइलर एमिनेंस है दोनों कंडाइल्स टिबिया के दरमियान। ठीक है, टिबिया के दोनों कंडाइल्स हैं, अब वहां पर जो है वो ये फॉर एग्जांपल ये आ रही है इंटरकंडाइलर एमिनेंस। ठीक है, तो ये आपके जो टिबियल कंडाइल्स हैं इसके ऊपर आपकी जो है
वो इंटरकंडाइलर एमिनेंस है। एंड तीनों का जो मीडियल और लेटरल कंडाइल्स हैं उनका साइज, उनकी शेप एंड ओरिएंटेशन जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ठीक है, यही वजह है कि इसको आप जब नी टर्मिनली एक्सटेंड कर जाता है, फुल एक्सटेंशन में चला जाता है, तो वो लॉक हो जाता है। ठीक है, तो वो स्लाइटली सा लेटरल रोटेट कर जाता है। ठीक है, तो ये लेटरल रोटेशन जो है ये, ठीक है, तो ये लेटरल रोटेशन जो है ये इसमें आ जाती है और ये लेटरल रोटेशन नी को लॉक कर देती है और इसको स्क्रू होम मैकेनिज्म भी कहते हैं या लॉकिंग ऑफ द नी भी कहते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड होती है। जब नी फुल लॉक हो जाता है तो जो बॉडी की एनर्जी है वो बहुत कम यूज हो रही होती है। ठीक है, यही वजह है कि ये वाइवे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो मैमल्स हैं, गॉट्स हो गए या बुफेलोज हो गई, ये कैसे पूरा पूरा दिन खड़ी रहती हैं। तो वो जब दोनों जॉइंट, उनका नी जॉइंट लॉक हो जाता है तो कम से कम एनर्जी में वो चली जाती हैं। ठीक है, और जी, तो ये अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, मेनिस्कस। ठीक है, मेनिस्कस जो है वो सेमिल्यूनर कार्टिलेज है जो कि हाफ मून शेप्ड है और फाइब्रोकार्टिलेज की भी इनको कहते हैं और ये अटैच्ड हैं विद लिगामेंट्स, कोरोनरी लिगामेंट्स और जॉइंट कैप्सूल के साथ अटैच हैं। और इनका भी फंक्शन बार बार आपको बताया जाता है कि ये शॉक एब्जॉर्बर हैं और जॉइंट में जो फोर्सेस हैं उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं और साइनोवियल फ्लूइड को एब्जॉर्ब करते हैं और फोर्स को इक्वली जॉइंट के चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, अब ये आप देखें कि दे आर ज्वाइंड बाय ईच अदर बाय द ट्रांसवर्स लिगामेंट, जो मीडियल मेनिस्कस है और लेटरल मेनिस्कस है। ठीक है, एक जॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ कि मीडियल कंडाइल के नीचे मीडियल मेनिस्कस है और लेटरल कंडाइल के नीचे लेटरल मेनिस्कस है। दे आर थिकेस्ट एट द पेरिफेरल बॉर्डर्स और जो है और थिन है इन द सेंटर। ठीक है, क्योंकि जब पेरिफेरी पे ज्यादा, जिस जगह पे ज्यादा प्रेशर बनेगा वहां पे वो ज्यादा थिक हो जाएंगे। इसके अलावा मीडियल सेमील्यूनर डिस्क इज आल्सो अटैच टू द मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, यानी कि जो आपका मीडियल मेनिस्कस है वो मीडियल कोलैटरल लिगामेंट से अटैच है और मीडियल मेनिस्कस के साथ एक डिस्क भी है। ठीक है, मीडियली बोथ मेनिस्काई टेपर डाउन टू पेपर थिननेस। ठीक है, विद द इनर एजेस अनअटैच्ड टू द बोन। मैंने जैसे आपको बताया है कि लेटरली या पेरिफेरी जो में जो है ये ज्यादा थिक हैं और मीडियली जो जो ही आते जाएंगे तो ये थिन होते जाएंगे। ठीक है, और मेनिस्कस जो हैं वो इसमें ब्लड वेसल्स भी होती हैं और नर्व्स भी होती हैं और इस वजह से इसमें जो है वो इन्फ्लेमेशन, रिपेयर और रीमॉडलिंग जो है ये हो जाती है मेनिस्कस में। बिकॉज ये भी वाइवे का क्वेश्चन है और थ्योरी में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू थिंक मेनिस्काई आर सप्लाइड बाय द ब्लड वेसल्स और नॉट, सो योर आंसर शुड बी यस। ठीक है, यस, दे got the rich supply of both blood vessels and nerves। ठीक है, अच्छा जी, ये आपका फंक्शन मेनिस्काई का वो भी आ गया कि ये डीप कर रहा है आपकी आर्टिकुलेटिंग सरफेस को।
और कंप्रेशन वगैरह को भी ये रेजिस्ट करता है। ठीक है, तो ये इसके मेन फंक्शंस हैं। नाउ आई विल जी, तो ये है जी आपका लिगामेंट से रिलेटेड। मेनिस्का ये आपने पढ़ लिए, अब आपने देखना है कि लिगामेंट्स कौन कौन से हैं। तो बेशुमार लिगामेंट्स नी में प्रेजेंट हैं, लाइक मीडियल कोलेटरल, लैटरल कोलेटरल एंड क्रूशिएट लिगामेंट्स। ठीक है, और मीडियल और लैटरल कोलेटरल को आप टिबियल एंड फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, और ये मीडियल मेनिस्कस के साथ कनेक्ट होते हैं और कनेक्ट टू द मीडियल एपिकंडाइल ऑफ फीमर। ठीक है, तो ये इनकी अटैचमेंट्स हैं, यानी कि जो मीडियल साइड पे लिगामेंट्स हैं नी के, वो मीडियल कैप्सूल के साथ और मीडियल एपिकंडाइल ऑफ टिबिया के साथ अटैच होते हैं। अच्छा, उसके बाद क्लास ये सबसे इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स हैं। ये लिगामेंट्स हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। जो क्रूशिएट का मतलब है कि कोई भी चीज अगर वो क्रॉसिंग में है तो उसको आप क्रूशिएट कहते हो। फॉर एग्जांपल ये मैं आपके लिए ये ड्रॉ कर देता हूं, ये क्रूशिएट है इस तरह और इस तरह। ठीक है, अगर क्रॉस बन जाता है किसी चीज का तो उसको आप कहते हो क्रूशिएट। ठीक है, यानी कि एक दूसरे को वो क्रॉस कर रहे हैं। तो ये एक एंटीरियर होता है कि जो एंटीरियरली चला जाता है। ठीक है, इसको मैं और जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, एक्चुअली इसकी शेप काफी डिफरेंट होगी। ठीक है, और एक थोड़ा सा पोस्टीरियर ले जाता है। ठीक है, और ये एक दूसरे को चूंकि क्रॉस करते हैं इसलिए आप इसको एंटीरियर एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट्स जो हैं वो आप इनको कह देते हैं। और इनका क्या फंक्शन है कि ये स्लाइडिंग प्रिवेंट करते हैं, यानी कि फीमर और टिबिया एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ना कर जाएं और नी जो है वो डिसलोकेट ना हो जाए एंटीरियरली या पोस्टीरियरली। तो जो क्रूशिएट लिगामेंट्स हैं ये इस चीज को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, और टीबियल अटैचमेंट के हवाले से जो है इसकी है अपना जो नेम है वो टीबीएल अटैचमेंट के हवाले से है। एट द एंड ऑफ द लेक्चर आई विल शो माय वीडियो आल्सो टू यू एंड आई विल डेमोन्स्ट्रेट कि ये कैसे वर्किंग में आते हैं। इसकी अटैचमेंट में की ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, ऑल्दो इट इज रिटन ऑन द पीपीटी, लेकिन ये अनाटॉमी रिलेटेड नॉलेज है तो इसलिए इसमें इतनी डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है। आगे आ जाता है पटेलोफेमरल जॉइंट। पटेलोफेमरल जॉइंट कंसिस्ट्स ऑफ द आर्टिकुलेशन ऑफ द ट्राइएंगुलर शेप्ड patella encased in the patellar tendon with the trochlear groove between the femoral condyle। तो ये इंपॉर्टेंट है क्लास, इसकी भी आप अंडरस्टैंडिंग रखो कि फॉर एग्जांपल ये है जी फेमरल कंडाइल्स, ट्रोक्लियर ग्रूव। ग्रूव का मतलब होता है डिप्रेशन। ठीक है, so there is a trochlear groove between the femoral condyle और जो आपकी ट्राइएंगुलर शेप पटेला है वो इस ग्रूव के अंदर फिट हुई हुई है। और इसके अलावा ये भी है कि ये आपकी जो पटेला है दैट इज आल्सो इनकेस्ड इन द पटेलर टेंडन। ठीक है, ये आपकी पटेलर टेंडन के अंदर ये पटेला पड़ी है, ये वैसे नहीं पड़ी हुई। तो ये पटेलर टेंडन के अंदर है और ये भी ट्रोक्लियर ग्रूव के में है और ये फीमर के साथ आपका साइनोवियल जॉइंट बना रही है। ठीक है, और ये बकायदा एक आर्टिकुलर कार्टिलेज है। ठीक है, जिसके थ्रू ये
जो आर्टिकुलेशन है ये प्रॉपर जॉइंट की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज जब भी जॉइंट पे मूवमेंट होती है तो उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज हो रहा होता है, और पटेला भी यही फंक्शन प्ले करती है। अगर आपकी पटेला डैमेज है, फ्रैक्चर है, तो आपकी नी पे फुल एक्सटेंशन या फ्लेक्शन नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं अबाउट द आर्टिकुलर कैप्सूल ऑफ द नी, ठीक है। और ये लार्ज कैप्सूल है। कैप्सूल का आपको वैसे ही पता है कि जैसे दो आपने पेंसिल्स को आपस में जोड़ा है और उसके इर्द गिर्द आपने एक शॉपर बांध दिया है, तो दैट शॉपर इज एक्चुअली द आर्टिकुलर कैप्सूल, ठीक है। इसकी अटैचमेंट आपको पता होनी चाहिए कि इसकी अटैचमेंट्स क्या है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्लास एक और चीज है आर्टिकुलर कैप्सूल में। एक तो इसकी अटैचमेंट्स हैं, अगेन वो एनाटॉमी का नॉलेज है, तो उसमें आप इतना ना जाएं। बायोमैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को आप याद रखें। और ये देखें कि अब बरसाज आएंगे। बरसाज जहां भी ये सुपरा पटेलर बरसा आएगा, पटेला के ऊपर, और ये देखो पोजीशन बिटवीन द फीमर एंड द क्वाड्रिसेप फेमरस टेंडन, ठीक है। तो ये इसकी है कि चूंकि जो पटेला है वो इनसाइड द क्वाड्रिसेप है, तो ये क्वाड्रिसेप और फीमर के दरमियान जो है, बिटवीन द फीमर एंड द क्वाड्रिसेप फेमरस टेंडन, ये आपका जो सुपरा पटेलर बर्सा है, इसकी ये लोकेशन है, इज द लार्जेस्ट बर्सा इन द बॉडी। तो दिस इज द लार्जेस्ट बर्सा इन द बॉडी। लोकेशन अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ। फीमर में, फीमर के दरमियान है, और क्वाड्रिसेप फेमरस के टेंडन के दरमियान है। लेकिन सुपरा पटेलर इस वजह से है कि ये जो लोकेशन बन रही है फीमर और क्वाड्रिसेप फेमरस टेंडन की, ये पटेला से ऊपर है, तो इस वजह से इसको सुपरा पटेलर बर्सा कहते हैं। और कौन से बर्साज हैं? सब पोप्लीटियल बर्सा है, ये पोप्लीटियल टेंडन के नीचे होगा, लेटरल कंडाइल ऑफ द फीमर के। फिर सेमी मेम्ब्रेनोसिस बर्सा होगा, ठीक है। और फिर एंड द और ये इसकी लोकेशन है सेमी मेम्ब्रेनोसिस बर्सा की। और बर्सा की इंपॉर्टेंस आपको पता है कि फ्रिक्शन को कम करते हैं और लीवरेज को इंक्रीज करते हैं। नाउ वी विल कंटिन्यू टू द नेक्स्ट स्लाइड। जी सर प्रेजेंटेशंस भी थी आज। चलें, प्रेजेंटेशन भी शुरू कर देंगे, ठीक है। इसके बाद मैं प्रेजेंटेशन आपकी शुरू कर दूंगा। ये थोड़ी सी स्लाइड्स रह गई हैं, मैं जरा क्विकली जाऊंगा क्योंकि इसमें मेन टॉपिक मैंने कवर कर लिया है। तो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन है। फ्लेक्शन आपको पता ही है, हैमस्ट्रिंग करवाता है, और एक्सटेंशन आपका क्वाड्रिसेप कराता है, सिंपल एज दैट। और नी को एक मसल अनलॉक करता है। जैसे मैंने आपको कहा कि नी टर्मिनल एक्सटेंशन में जब जाता है तो लेटरली रोटेट कर जाता है, और उसके लेटरल रोटेट करने की वजह से नी लॉक हो जाता है और आपकी एनर्जी कम लगती है। तो उस नी लॉक से जब अनलॉक की तरफ जाएगा तो वो पोप्लीटियस मसल एक्ट करेगा और लॉक स्मिथ मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगा और नी को अनलॉक करेगा, ठीक है। अच्छा, ये देखो पटेला की जो ग्लाइड है वो कितनी ज्यादा हो रही है, 7 सेंटीमीटर तक, ठीक है। द patella glides inferiorly and superiorly against the distal end of the femur with the excursion of approximately 7 centimeters, ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर अप एंड डाउन patella जा रही है during the flexion and extension of the knee, ठीक है। और ये सारी की सारी इसकी मूवमेंट है दैट इज रिलेटेड विद द क्वाड्रिसेप। तो पटेला को जो लेटरली मसल खींच रहा है, इस पे भी चलो मैं ड्राइंग की फॉर्म में आ जाता हूँ।
वेस्टस लेटरलिस जो है, क्योंकि लेटरल साइड पे है, ये पटेला को लेटरली ड्रॉ कर रहा है, जबकि वेस्टस मीडियलिस है वो ये ऑपोजिट एक्शन कर रहा है और लेटरल पुल के ऑपोजिट एक्शन कर रहा है और उसको मीडियली खींच रहा है। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए कि पटेला की जो ट्रैकिंग में कौन कौन से मसल्स इंपॉर्टेंट हैं, सो देन योर आंसर शुड बी द muscles that are responsible for the movement of patella or the tracking of patella. They are the vastus lateralis, which is pulling the patella to the lateral side, and the vastus medialis, which is pulling the patella to the medial side, और vastus medialis oblique muscle है। ठीक है, कंप्रेसिव फोर्सेस ये कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, कि नी पे आपकी जो कंप्रेसिव फोर्सेस हैं वो पड़ती हैं। जाहिर है कि जब आप दो फेज हैं गेट के क्लास, आप लोअर एक्सट्रीमिटी की बायोमैकेनिक्स पढ़ रहे हो, जब आप गेट साइकिल पढ़ते हो तो या तो आप एक पांव पर खड़े होते हो तो दूसरा पांव आपका हवा में होता है। तो जो पांव आपका हवा में है उसको आपने स्विंग कहना है, और जो जमीन पे है उसको आपने कहना है स्टैंड स्पेस। ठीक है, तो ये फर्स्ट मैं जरा चेक कर लूं कितनी स्लाइड्स रह गई हैं, क्योंकि रमजान है तो टाइमिंग थोड़ी शॉर्ट हुई है, एक प्रेजेंटेशन भी है। तो कंप्रेसिव फोर्स आएगी जब आप वेट बेयर करोगे, सीढ़ियां वगैरह चढ़ोगे या भागोगे। ठीक है, एक सेकंड। हाँ ठीक, तो ये नी की जो बायोमैकेनिक्स हैं ये इंजरीज से पहले पहले तक हमने पढ़ ली हैं, तो इंजरीज जो हैं वो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। नाउ आई एम स्टॉप शेयरिंग, और I will just also show you myself and demonstrate the function of cruciate ligaments। ठीक है, तो क्लास ये क्रूशिएट लिगामेंट्स मैंने आपको बताया कि ये दोनों आपके जो फॉर एग्जांपल नीचे आपकी टिबिया है और ऊपर फीमर है, और इसमें आपके जो क्रूशिएट लिगामेंट्स हैं उनका रोल सिंपल ये मूवमेंट्स को प्रिवेंट करना है। ठीक है, सो दिस इज द रोल ऑफ योर क्रूशिएट लिगामेंट्स। अगर आपका क्रूशिएट लिगामेंट काम नहीं कर रहा देन योर नी विल बी इजीली डिसलोकेटेड। ठीक है, तो ये आपका मेन रोल है, और नी के मीडियली और लेटरली लिगामेंट्स हैं, और सारी वो मैंने एनाटॉमी सारी इस तरह की चीजें आपको बता दी हैं। और नाउ टेल मी which student has the presentation today? जी किसकी प्रेजेंटेशन है जी आज? Triangular in shape, which is base is attached to the medially to the iliopubic eminence. ये देखिए यहाँ पे iliopubic eminence है, ये जो बेस पे अटैच्ड है। यहाँ से adjacent bone and obturator membrane. Laterally it bent with the fibrous membrane and with deep surface of iliofemoral ligament. देन उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पे जो आ जाता है इस्टियोफेमोरल लिगामेंट। पहले जो हमने लिगामेंट्स की बात की वो एंटीरियर इंफीरियरली थे, अब जो हम बात कर रहे हैं वो पोस्टीरियर एस्पेक्ट्स ऑफ द फिब्रस मेम्ब्रेन। इट इज अटैच्ड मीडियली थोड़ा सा आ जाता है टू द इस्टियम, जस्ट पोस्टीरियर इंफीरियर टू द एसिटेबुलम एंड लेटरली टू द ग्रेटर ट्रोकेंटर डीप टू द इलियोफेमोरल लिगामेंट। ये इसकी डायग्राम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पोस्टीरियरली प्रेजेंट है। उसके बाद लिगामेंट ऑफ द हेड ऑफ द फीमर। लिगामेंट ऑफ द हेड ऑफ द फीमर जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ट्रांसवर्स लिगामेंट को कहा था। The ligament of the head of the femur is the flat band of delicate connective tissues that attaches at one end to the fovea of the head of the femur. Fovea कहाँ पे present होता है? Head of the femur, जो हाईलाइन कार्टिलेज से कवर नहीं होता। And other end to the acetabulum fossa. Transverse acetabulum ligament and margin of the acetabulum notch. It carries a small branch of obturator artery which contribute to the blood supply of the head of the femur. ये लिगामेंट ऑफ द हेड ऑफ द फीमर की डायग्राम है, यहाँ पे आपको मैं शो कर